मेरे महंगे महंगे प्रोडक्ट बेकार हो जाएंगे। प्लीज मुझे घर जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तुमने तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? बताओ ना। तुम्हें पता है ना, मेरे डैड को पता चल गया ना तो तुम्हें जिंदा मार देंगे। छोड़ दो मुझे। चुपचाप बैठी रहो। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। ओके? और तुम्हारे डैड से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तुम क्या मुझे अपने डैड की धमकी दे रही हो? अभी तो उनको डर लग रहा होगा। और मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, रहोगी मेरे साथ? बोलो, रहोगी? देता हूँ ना पैसे। वैसे भी मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है तो मुझसे क्या चाहिए? तुमने मेरा किडनैप क्यों किया है? तुम पागल वागल हो क्या? सनकी हो क्या? बदला, मुझे बदला चाहिए, वो भी तुम्हारे डैड से, जिनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। तुम जानती भी हो? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो कभी घर से बाहर जमीन पर तो पैर रखती नहीं होगी। उन गरीब बच्चियों से जाकर पूछो, घर क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, जिनका सब कुछ तुम्हारे डैड ने उनसे छीन लिया। उनको तभी पता चलेगा जब उनसे उनकी कोई चीज दूर होगी। मैं उनको वही दर्द देना चाहता हूँ और इसका इंतजार मैं कब से कर रहा था। और फाइनली वो दिन आ ही गया। अब मेरा बदला पूरा होगा। मैं चाहता तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन नहीं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। मैं सिर्फ उन्हें दर्द देना चाहता हूँ, खून के आंसू रुलाना चाहता हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे डैड ने क्या किया है तुम्हारे साथ। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बेकसूर हूँ ना। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तकलीफ बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता, तुम्हारी बातों से साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ दुख झेला है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर? तुम कसूर की बात करती हो? कसूर तो मेरा भी नहीं था, फिर भी मुझे सजा मिली ना। मैं उनको सजा देकर रहूंगा जिसने मेरा बचपन, मेरे मॉम डैड सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा हंसता हुआ परिवार सब खत्म हो गया और उस दिन के बाद से मुझे तुम्हारे डैड से नफरत हो गई है। और मैं उन्हें खून के आंसू ना रुला दूं तो मेरा नाम भी जंगकुक नहीं। देखो, तुम मेरी बात सुनो जंगकुक। बहुत हो गई बातें, तुम अब चुप रहो और चुपचाप बैठी रहो। समझ में आई मेरी बात? अरे मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो, मैं बचपन से हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ। मैं अभी कोरिया आई और तुमने मुझे किडनैप कर लिया। मैं घूमना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी और मैंने सोचा था फाइनली इस हॉस्टल की लाइफ से छुट्टी मिल गई। लेकिन यहाँ आकर, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? प्लीज भगवान जी, इसको बोलो ना कि मुझे छोड़ दे। इसमें भगवान को क्यों दोष दे रही हो? अपने डेट को बोलो ना। क्या बोलूं? कैसे बोलूं? तुम घर जाने दोगे तो ना? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तुम्हारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है ही नहीं तो कसम से क्या मतलब मुझे? देखो, तुम्हारी होने वाली बच्चों की माँ की कसम, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज, तुम्हारी दुश्मनी मेरे डेट से है ना, तो तुम उनसे निपटो ना। मुझे क्यों सजा दे रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखो देखो, तुम्हें तुम्हारी बंदूक की कसम, तुम्हें तुम्हारी जूते की कसम, तुम्हें तुम्हारी वॉच की कसम, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कहा ना, चुप रहो। चलती गाड़ी से उतार दूंगा। ओफो, ये गाड़ी भी खराब हो गई है। अब क्या करूं? ये गाड़ी को भी अभी बंद होना था और ऊपर से लड़की इतनी चपर चपर कर रही है, मेरा तो दिमाग फालूदा हो गया है। लड़की आफत है आफत। कितना बोलती है यार। इसको अपनी जान की पड़ी नहीं है, इसको अपने मेकअप रूटीन की पड़ी है। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जान से ज्यादा अपने मेकअप को प्रायोरिटी दे रही है। पागल लड़की कहीं की। कैसे संसार में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी लड़कियों से तो मुझे ना गुस्सा आ रहा है। मेकअप की पड़ी है इनको। देखो, गाड़ी खराब हो गई है और आगे हम जा नहीं सकते। रात बहुत हो गई है और यहाँ सुनसान सड़क है। क्या सुनसान सड़क? अकेली लड़की, वो भी अनजाने लड़की के साथ आधी रात को? मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी। तुम चुप रहोगी? कितनी चपर चपर करती हो। अब एक शब्द भी बोला ना, यही छोड़ दूंगा। फिर करती रहना चपर चपर, समझी? सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगी। तुम तो मुझे नहीं छोड़ रहे थे ना। तुम तो बदला लेने वाले हो ना, भूल गए क्या? तुम अपना बदला कैसे भूल सकते हो? तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हें
दूर रहना, ओके? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, हाँ? तुम मुझसे दूर रहना। हाँ तो मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, ओके? तुम भी मुझसे दूर रहना। ओह अच्छा, तो फिर कैसे हो? मैं गैंगस्टर माफिया, समझी कि समझाऊं? और तुम अपना मुंह थोड़ा बंद करोगी प्लीज? मेरा सिर दर्द करने लग गया है तुम्हारी बकबक सुनकर। कितना बोलती हो यार? टेप लगा दूंगा तुम्हारे मुंह पर, अभी निकालना। टेप भी कहाँ है तो लगा दूं। अच्छा, एक माफिया के पास टेप भी नहीं है क्या? क्या माफिया बनेगा रे तू? तुझे ना मुझसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तुम चुप रहोगी देवी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, चुप रहोगी तुम? तो देखो, मैं बोले बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना बोलती हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। ये तो नॉर्मल है, जब मैं बोलती हूँ ना तो सब बोलते हैं कि वाह तू क्या बोलती है। और हाँ, अगर तुम मेरी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो ना तो अपने कान बंद कर लो, क्योंकि मैं बोले बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत शौक है और मुझे इतनी सारी बातें करनी है। अभी अगर मैं हॉस्टल में होती तो मेरी फ्रेंड से बहुत सारी बातें करती और घर जाकर भी सबसे बातें करती, मस्त घूमती। और तुम मुझे यहाँ कर लेकर आ गए हो तो सुनो, मैं किससे बात करूँ? अब तुमसे ही बात करूंगी ना। और तुम इतनी सी बात से परेशान हो गए हो, हाँ? अगर तुम्हें सोचो, अगर तुम्हारी वाइफ मेरी जैसी आ गई तो तुम उससे बात करोगे या नहीं करोगे? कितने अजीब लड़की हो यार। एक लड़की की इतनी प्यारी प्यारी बातें नहीं सुन सकते हो? ओ हेलो, तुम्हारी जैसी वाइफ मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए जो इतना चपर चपर करती हो। पागल कहीं की, कौन इतना बोलता है क्या? देखो, मैं तो बोलूंगी। अगर तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुननी है तो अपने कान बंद कर लो, लेकिन मैं बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। और हाँ, वैसे तुमने तुम्हारे बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। देखो, मैं यहाँ तुमसे रिश्तेदारी की बात करने नहीं आया हूँ या रिश्ता लेके आया हूँ तो सब बताऊंगा। तुम अपने काम से काम रखो और ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। अजीब लड़की हो, डरती भी नहीं हो। देखो, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें अपने बारे में नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने का इंतजाम तो कर दो। अपनी कार में खाने वाने की चीज तो रखते ही होंगे ना, या ऐसे ही घूमते फिरते हो भूखे ही? देखो, मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ जो खाने पीने की व्यवस्था करके आऊंगा। और मुझे नहीं पता था कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। और मैंने तुम्हें किडनैप किया है ना कि तुम्हारी सेवा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए लाया हूँ, तो साथ में खाना भी लेके आऊंगा। अरे पर खाना तो रखना चाहिए ना। अब तुम्हें पता है ना मुझे कितनी भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सोचा था घर जाकर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी, लेकिन कहाँ फंस गई। मुझे इतनी भूख लग रही है ना, तुम्हें पता नहीं है, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रह सकती हूँ। और अगर मैं भूखी रही तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। ओह नो, तुम्हारी वजह से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है इस स्किन को बनाने के लिए मैंने कितने दिन, कितने साल मेहनत की है। रोज जल्दी सोना, टाइम से खाना, सारी चीजें करना, और तुमने, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते, ना किसी को मेरी शक्ल दिखती। अगर मेरे डार्क सर्कल आ गए ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना। कैसा हाल करोगी तुम? हाँ, तुम अभी कुछ नहीं कर सकती हो। इतनी सुंदर शक्ल दी है तुम्हें भगवान ने, ऑलरेडी इतनी खूबसूरत हो, और फिर भी तुम्हें स्किन केयर और मेकअप की पड़ी है, बेवकूफ लड़की। भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहा करो। और तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है क्या इस दुनिया में? तुम्हें क्या पता स्किन केयर करना कितना जरूरी होता है? तुम क्या जानो, तुम लड़कों को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और भगवान ने मुझे अच्छी शक्ल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी। ओह, तुमने कहा मेरी शक्ल अच्छी है, क्या मतलब मैं तुम्हें पसंद आ गई हूँ? देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि तुम्हारी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे पर तुमने तो यही बोला ना कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो ये बोल रहा था कि तुम्हें स्किन केयर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है और तुम मुझे लाइक करते हो। देखो, तुम अपने मन से बोल रही हो, मैं तुम्हें कोई लाइक वाइक नहीं करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है तो तुमने अभी तक मुझे हर्ट वट क्यों नहीं किया? क्यों तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो? क्यों मेरे बारे में इतना सोच रहे हो? हाँ, तुम तो गैंगस्टर माफिया हो ना, फिर इतना ख्याल क्यों? अगर तुम किसी और को किडनैप करते तो क्या उसका भी ख्याल ऐसे ही रखते क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? देखो, तुम गलत सोच रही हो। मैं अगर तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो मैं भी उसको ऐसे ही ट्रीट करता। अच्छा, तो ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। अगर सही बोल रहे हो तो मेरी आंखों में देखकर बताओ। और फिर क्या जबरदस्ती जंगकुक को अपनी आंखों में देखने के लिए बोलती है, और जंगकुक उसकी बात मानकर देखने लगता है, लेकिन वो
हिप्नोटाइज हो जाता है टाई की आंखों में देखकर, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा तो लाइक करता ही था, क्योंकि टाई है इतनी प्यारी जिसको किसी को भी टाई से प्यार हो सकता है। ओ वो तो फिर भी जंगकुक है तो उसको तो प्यार होना ही था। तो देखते आगे होता है क्या। कहीं कहीं दुनिया चल आ, कहीं हो गुलाबी ओ, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरी बाहें आ, तुमने को मैंने सिर्फ मेरी आंखों में देखने के लिए बोला था, और तुमने अकेली लड़की देखी नहीं और उसको किस कर दिया। तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरे से वैसे लड़के नहीं हो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। हाँ, और मैंने ये थोड़ी बोला था कि मुझे किस करना। हाँ, मैं ये तुमने गलत किया मेरे साथ, मैं तुमसे बात ही करूंगी। हाँ, और ये कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुमने बोला था कि मेरी आंखों में देखो, अब मैं रोक नहीं पाया, मैं क्या करूँ इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुमने कहा था कि मेरी आंखों में देखो और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। और तुम सच में बहुत प्यारी लगती हो। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम बुरा मत मानना, मैं माफिया होकर कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। क्या हो गया जंगकुक तुझे? देखो, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। देखो, किसी को पता चलेगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। और तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो तुम्हारी है। तुमने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था, तो मैं क्या करूँ? और फिर जंगकुक ये बोलकर बाहर चला जाता है, वो भी शर्माते हुए। और टाई को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि दोनों ने पता नहीं क्या कर बैठे हैं, इसलिए दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से शर्मा रहे थे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दूसरे को क्या बोले। और फिर रात बहुत हो गई थी और इतनी ज्यादा ठंड थी कि जिससे टाई की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं जिसे वो ओढ़ कर या कुछ आग जला ले। वहाँ पर कुछ भी नहीं था और इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी जिससे टाई की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि जंगकुक को कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे। जंगकुक अपनी जैकेट भी उसको पहनाता है, फिर भी टाई ठीक नहीं होती है। फिर जंगकुक टाई के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। जंगकुक प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आई एम सॉरी, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जंगकुक टाई, ये गलत होगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक मैं मर जाऊंगी अगर तुमने ये सब नहीं किया तो। नहीं टाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। प्लीज जंगकुक मुझे हिट दो, प्लीज जंगकुक मुझे हिट दो। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चौकस किसी ख्वाब की तरह जो हम सामने वो कैसे थी वो
तुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा आंखों पे पहरा खुद है गवाह तेरे प्यार का मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा क्या जानता था तू भी था मेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा सॉरी टाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आई एम रियली सॉरी। मेरी तो तुम्हारे डैड से दुश्मनी है, ना कि तुमसे। मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ और जो कल तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए भी मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ और तुम मुझे माफ कर देना और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ये सिर्फ यहीं तक था और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम्हें मुझे भूलना होगा और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और वैसे भी मेरी लड़ाई तुम्हारे डैड से है, ना कि तुमसे, और मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो। जंकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और तुम तो मुझसे बदला लेना चाहते थे ना, और कैसे भूल सकते हो अपना बदला और मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? और तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो कि आज से मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग? नहीं जंकुक, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। और मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ जंकुक। मैंने तुम्हें देखा और मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या होने लगा, और अब तो तुम मेरे तन मन धन से सब दूर से मेरे अंदर आ चुके हो, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? हाँ बताओ, कैसे जाने दे सकती हूँ? और तुम तो मुझसे बदला लेने वाले थे ना, या तो मुझसे बदला ले लो या फिर मुझे मार दो। जंकुक, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती जंकुक। देखो जंकुक, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज ऐसे मुझे छोड़ने की बात मत करो। प्लीज जंकुक प्लीज। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, वरना तुम अपना बदला इतनी जल्दी नहीं भूलते। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच, और मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी। प्लीज जंकुक प्लीज। हाय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे रास्ते बहुत अलग है। तुम बहुत प्यारी हो और मैं एक माफिया गैंगस्टर। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ये शायद हम अनजाने से मिल गए। यही समझ लो कि किसी अनजान से मुलाकात हुई थी और वो चला गया। आई एम सॉरी टाई, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करना था, एंड मुझे माफ कर देना। और मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और तुमने मुझे समझा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ये लम्हा जो तुम्हारे साथ बिताए खूबसूरत पल, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत होंगे, इसे मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं आएगी। आई प्रॉमिस टाई, आई प्रॉमिस। और तुम हमेशा खुश रहना, और हाँ, तुम किसी और से शादी कर लेना और अपना अच्छा सा परिवार घर बसाना, और तुम मुझे भूल जाना। जंकुक, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम हमेशा के लिए मुझे याद रखना चाहते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम मुझे भुला नहीं सकते तो सोचो मैं कैसे भुला सकती हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। जंकुक, आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। प्लीज जंकुक, मेरी बात सुनो, तुम एक बार सोच कर देखो। ये बदला तुम सब भूल जाओ ना जंकुक, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज जंकुक प्लीज। और मैं तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करूंगी, तुम मेरे जैसे अच्छे से बन जाओगे। हम दोनों साथ में रहकर अपनी दुनिया बसाएंगे। प्लीज छोड़ दो टाई, भूल जाओ उस अतीत को। जो कल गुजरा हुआ कल था उसे भूल जाओ। अब तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और मैं भी अपने रास्ते, क्योंकि तुम, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। और चलो टाई, गाड़ी ठीक हो गई है हमारी, मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे डैड के पास। और फिर जंकुक टाई को उसके घर छोड़ने के लिए आ जाता है और टाई को उसके घर छोड़ देता है। और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो आर्यन बाहर से दौड़कर टाई को गले लगा लेते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। टाई टाई बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कल
कौन था वो लड़का, कौन था बताओ मुझे, कौन था? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डैडी डैडी रिलैक्स रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं आपके सामने हूँ। और मेरा किडनैप हो गया था और ये जो मुझे छोड़ने आए हैं इन्होंने मेरा किडनैप किया था। और आप बिल्कुल भी गुस्सा मत करो क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और इन्होंने मुझे वापस घर छोड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं ये आपसे बदला लेने के लिए मुझे किडनैप किया था और मेरे को एयरपोर्ट से किडनैप हो गई थी मैं। और फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे इनको गलती का एहसास हुआ और ये मुझे वापस घर छोड़ने आ गए। मुझे नहीं पता कि आप दोनों की क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे डैड कुछ गलत कर नहीं सकते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है कि मेरे डैड तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मुझे इनकी बातों पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन डैड आपने इनका क्या बिगाड़ा है, क्यों आपने इनको परेशान किया है? आपको पता है कितने दुखी थे। मैंने किसका कुछ नहीं बिगाड़ा है बेटा, मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है, मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ और कुछ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं सिर्फ विलन का रोल करता हूँ। ओहो डैड, इसीलिए तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि आप किसी का क्या ही बिगाड़ सकते हो, आपको तो सिर्फ एक्टिंग करना आता है और वो भी सही साथ एक्टिंग तो आप फिर भी नहीं कर पाते हो, तो किसी का क्या ही बिगाड़ लोगे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर क्या करूँ डैड, मैं कैसे समझा सकती हूँ? आपको पता है ना आपकी बेटी कितनी सीधी सादी भोली भारी। और फिर ताई आर्यन को जंगकुक से मिलवाती है। एक्चुअली में जंगकुक वहाँ पर नहीं था जब ये दोनों बातें कर रहे थे, वो पीछे खड़ा था, उसको आर्यन ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और फिर ताई जंगकुक को आर्यन को जंगकुक से मिलवाती है। डैड मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, ये है जंगकुक, जंगकुक ये है मेरे डैड मिस्टर आर्यन। ये तुम्हारी बेटी आर्यन, तुम तो बोगम की बेटी हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बोगम? कौन बोगम? कौन है बोगम? हाँ मैं तो, ये मेरे डैड आर्यन, मैं आर्यन की बेटी हूँ। बोगम भी क्या नाम होता है क्या? और मैं किसी बोगम की बेटी नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम सच में इनकी बेटी हो? हाँ हाँ मैं सच में इनकी बेटी हूँ, तुम्हें पता नहीं है तो मैं डीएनए रिपोर्ट दिखा दूँ। देखो डैड ये आप पर शक कर रहे हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बोलो इनको कि मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ हाँ बेटा ये मेरी बेटी है और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी बेटी को किडनैप करके ले गए थे? अरे यार मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मुझे लगा कि ये बोगम की बेटी है। बोगम की बेटी? कौन बोगम यार, छोड़ो ये सब, तुम्हें बेटा कोई गलतफहमी हो गई होगी और तुम गलती से मेरी बेटी को किडनैप करके ले गए थे शायद, है ना? वरना मैं तो ऐसे एक्टिंग करता हूँ और कुछ नहीं। हाँ आप सही कह रहे हो क्योंकि मेरी दुश्मनी तो बोगम से है और वही आज आने वाली थी, इसलिए इनका भी आना हो गया तो मुझे लगा कि यही उनकी बेटी होगी, इसलिए मैं इनको किडनैप करके ले गया। ओफो फालतू में, तुम्हें कितना परेशान किया ना मैंने और मेरी वजह से तुम कितना परेशान हुई ना। हाँ बेटा ये बात तो है, एक तो मेरी बेटी इतने दिनों के बाद हॉस्टल से घर आई और तुमने उसको किडनैप कर लिया। और बेटा मुझे तो तुम पर तरस आ रहा होगा क्योंकि इसने तुम्हारे सामने बहुत बकबक की होगी और बहुत सारी बातें, इसका मुंह ही बंद नहीं हुआ होगा जिससे तुम बहुत परेशान हो गए होंगे, क्या किडनैप किया इसको। हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, मेरा तो दिमाग ही खा देती है, इतना बोलती है। हाँ बेटा बोलेगी तो सही ना, मैं एक्टर हूँ तो ये भी एक्टिंग करना थोड़ा बहुत मुझसे सीख ही गई है। ओह फाइनली ये प्रॉब्लम खत्म तो हुई, वरना कितना टेंशन था, किसकी दुश्मनी क्या किया, इतने सवाल थे ना मेरे अंदर। फाइनली ये सब खत्म हो गया, वरना मैं इतना टेंशन में आ गई थी ना कि डैड ने क्या किया होगा। अच्छा तो तुम्हें इतना टेंशन हो गया था, क्या बोल रही थी तुम? मैं बताऊं तुम्हारे डैड को कि जो भी बदला है वो मेरे डैड से लो ना कि मुझसे। Oh no, oh no, oh no, 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 no. क्या इसने ऐसे बोला? ताई तुमने ऐसा बोला? तुम्हें अपने डैड से कोई मतलब नहीं है? हाँ तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ताई तुमने ऐसा बोला? तुम तो मेरी मुसीबत अपने सिर लेने वाली थी ना। डैड मैं खुद मुसीबत में थी तो मैं आपकी मुसीबत सर कैसे लेती, बताइए। चलो ये सब छोड़ो और अब तुम भी आराम करो, वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी, कल से कितना परेशान हो गई हो। हाँ और जंगकुक तुम भी तो परेशान हो गए ना। अच्छा बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ काम है मुझे तो मैं जा रहा हूँ।
और फिर आर्यन वहां से चला जाता है। टाई और जंगकुक दोनों आपस में बात करते हैं। ठीक है टाई, मैं चलता हूँ क्योंकि हमने सारी बातें तो कर ही ली है। कभी मौका मिलेगा मिलने का तो जरूर मिलेंगे, वरना तुम्हारे रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग। और वैसे तुम्हारे साथ ये सफर बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, अब तुम तुम्हारी मर्जी जी सकती हो और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत प्रॉब्लम हुई तुम्हें मेरी वजह से। एक गलतफहमी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरी वजह से। प्लीज टाइम मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी सजा की हकदार हूँ। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे सकती हो। आज इस गैंगस्टर को बहुत गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। किसी मासूम को सजा दे देता मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो टाई, प्लीज। तो तुम्हें सजा चाहिए है ना, तो सजा तो तुम्हें मिलेगी। क्या टाई, तुम मुझे सच में सजा दोगी? तुम गैंगस्टर होकर डर रही हो यार? तुम क्या बनोगे रे गुंडे? तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि एक्टिंग अच्छी कर लेते, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। और वैसे सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ टाई बोलो, तुम मुझे क्या सजा देना चाहती हो? तो तुम सजा के लिए तैयार हो है ना? तो इस सजा को पाने के लिए तुम्हें मेरे रूम में चलना होगा। क्या तुम तैयार हो? टाई तुम्हें सजा देनी है तो यही दे दो ना। जंगकुक यहाँ दूंगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें इसके लिए रूम में चलना होगा। ठीक है टाई, जैसा तुम चाहो मैं वैसा करूँगा। तुम कह रही हो तो रूम में चलता हूँ। और फिर टाई जंगकुक को उसके रूम में ले जाती है। जंगकुक आई नीड यू जंगकुक। जंगकुक प्लीज प्लीज जंगकुक किस मी। जंगकुक प्लीज प्लीज जंगकुक किस मी। प्लीज जंगकुक मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती हूँ और तुम्हारी यही सजा है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। प्लीज जंगकुक मुझसे दूर मत जाओ। टाई ये तुम क्या बोल रही हो? देखो टाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज टाई प्लीज, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? टाई मेरी बात को समझो, ये गलत है। तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, तो तुम फिर क्यों रोक रही हो मुझे? तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। प्लीज टाई समझो मेरी बात को। देखो तुम ऐसे फोर्स करोगी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। समझो टाई प्लीज समझो। नहीं जंगकुक मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज जंगकुक प्लीज प्लीज जंगकुक आई नीड यू जंगकुक प्लीज 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 माय हॉट किडनैपर प्लीज प्लीज। टाई तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मत करो ना प्लीज प्लीज मत करो प्लीज 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 जंगकुक प्लीज। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। और फिर टाई और जंगकुक दोनों एक हो जाते हैं पूरी तरीके से। और हाँ, जिस लोगों को नहीं देखना है तो वो स्किप कर दो और जिस जिसको देखना है वो देख सकते हो। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां। मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी? और हाँ, ये वन शॉट रोमांटिक है, इतनी ज्यादा भी रोमांटिक नहीं है लेकिन हाँ रोमांटिक तो है। और अगर आप लोगों को रोमांटिक स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांटिक स्टोरियाँ लाती रहूंगी। और अगर आप
लोगों को इससे भी ज्यादा रोमांटिक स्टोरी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोमांटिक स्टोरी लाती रहूंगी और कोशिश करूंगी कि इससे भी अच्छी रोमांटिक स्टोरियां बनाती रहूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। और आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखना।